कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आज का सब्जेक्ट आपने पढ़ा क्या? और आज का सब्जेक्ट जिसने पढ़ा होगा उसके मन में कुछ सवाल आए क्या? शायद पढ़ा नहीं होगा, पहली संभावना तो पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो सवाल मन में आया नहीं होगा। ठीक है, चलेगा, कोई बोले देगा सुन लिया वाला। आज का सब्जेक्ट बड़ा गजब का है, आपने देखा नहीं इसलिए बता रहा हूं। उस सब्जेक्ट की भूमिका ये है कि समझाने पर भी लोग सुधरते नहीं है। बिना समझे कैसे सुधरते हैं? आठ पास उगे सूर्य 18 बतम बचका में तीन प्यारा सांसना खाना ओसरे ओसरे ओसरे। अनजाने में कैसे सुधरते हैं और अनजाने में कैसे सुधारा जाए, ये सब्जेक्ट था आज का। और इस सब्जेक्ट को यदि लोग पढ़ते हैं तो सवाल पक्का आता आपके मन में, क्या जान करके नहीं सुधरते, अनजाने में कैसे सुधरेंगे, और दूसरे को भी बिना ज्ञान दिए कैसे सुधारना, बिना समझाए कैसे सुधारना। आपके पास एक ही सूत्र है कि समझा करके सुधारो। और जितना मैं आगम को जानता हूं, जितना इतिहास को जानता हूं, जो सुधरे वे बिना समझे सुधरे, जो समझने के लफड़े में पड़े वो सुधरे ही नहीं। जाना में धर्मम च न में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम च न में निवृत्ति। दुर्योधन का ये उद्घोष है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म करता नहीं हूं, मैं पाप को जानता हूं लेकिन पाप को मैं छोड़ता नहीं हूं। जिन लोगों ने पाप छोड़ा और जिन लोगों ने धर्म किया, जो सुधरे, मुझे आपकी बात पता नहीं, मेरी बात मुझे पता है, मैं बिना समझे सुधरा हूं। और इसलिए मैं वही टेक्निक सिखाते रहता हूं लोगों को कि समझाने के झंझट में पड़ो मत, बिना समझाए सुधारो। आपको क्या लगता है? हेलो, बिना समझाए तुम किसी को सुधार सकते हो क्या? बोले ही कौन थे, हाँ ना कहीं भी। जिन्हें शासन ये कहता है कि बिना समझाए सुधारने की और सुधरने की कला सीख लो, बिना समझाए। और एक बहुत सीक्रेट है जिन आगम का कि किसी को सुधारना हो तो समझाओ मत। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर के बात आगे ले जाऊंगा। इंद्रभूति गौतम नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के लिए गए और बड़े आराम से चढ़कर ऊपर पहुंच गए। उस पर्वत पर चढ़ने के लिए कई तपस्वी प्रयास कर रहे थे, 1500 तपस्वी प्रयास कर रहे थे, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे थे। और इंद्रभूति को आराम से पहुंच गए। उन तपस्वियों को आश्चर्य लगा कि हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, शिखर पर पहुंच नहीं पाए, ये कैसे पहुंच गए। वो लौटे, इंद्रभूति गौतम लौटे तो उन्होंने रोका उनको कि क्या करना है। और इंद्रभूति गौतम ने उनको कुछ बताया और वो सुधर गए, वो सुधर गए। अब 1500 तपस्वियों का पालना कराना है, और 1500 तपस्वियों का पालना कराने के लिए एक पात्री में खीर है, और इंद्रभूति गौतम ने उस पात्री के खीर से 1500 को पालना करा दिया। और पालना करा करके चले हैं प्रभु के दर्शन के लिए। और चलते 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 इंद्रभूति गौतम आगे चल रहे हैं।
और प्रभु के धर्म सभा का एक व्यवस्था, एक प्रोटोकॉल है। किसने कहा बैठना ये तय है। साधु ने कहा बैठना, साधु ने कहा बैठना, साधु में भी जो आगम जानते उन्होंने कहा बैठना, अवधि ज्ञानी ने कहा बैठना, मन पर ज्ञानी ने कहा बैठना, केवल ज्ञानी ने कहा बैठना, सारा तय। और ये जो 1500 तपस्या आए थे वो सीधे जिधर केवल ज्ञानी विराजमान हुए थे उधर जाने लगे। तो इंद्रभूति गौतम ने उनको रोका नहीं। उनको लगा शायद इनको प्रोटोकॉल पता नहीं है। बोले तुम्हारी जगह उधर नहीं, तुम्हारी जगह इधर है। और भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम को कहा कि इंद्रभूति गौतम वो केवल ज्ञानी हो गए। पृष्ठ चंपा को इंद्रभूति गौतम गए और वहां शाल महाशाल को दीक्षा देकर के लौट रहे थे। और शाल और महाशाल रास्ते में चलते चलते इंद्रभूति गौतम के पीछे चलते चलते केवल ज्ञानी हो गए। और जैसे सभा में पहुंचे तो केवल ज्ञानी की तरफ जाने लगे तो भगवान इंद्रभूति गौतम रोकने लगे। भगवान ने कहा वो केवल ज्ञानी हो गए। इंद्रभूति गौतम के मन में भी सवाल, तुम्हारे मन में भी सवाल, मेरे मन में भी सवाल होना चाहिए कि वो केवल ज्ञानी बने समझ करके के बिना समझे। क्या सुना उन्होंने परमात्मा को? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल देता चला जाऊंगा आपको। भगवान महावीर के मरीचि भव में ऋषभ देव ने, पुंडरी गंधर ने जाकर के मरीचि को बहुत समझाया। मरीचि समझा। बाहुबली को इतना ज्ञानी, इतना ध्यानी चला था, इतना गजब का निर्णय लिया, युद्ध के भूमि पर मुक्ति का मार्ग चुना और जाकर के अटक गया कि मेरे से पहले छोटे भाई ने दीक्षा ली, मैं वहां जाऊंगा तो उनको वंदना करनी पड़ेगी, मैं तो केवल ज्ञानी होकर के जाऊंगा, केवल ज्ञान हुए बिना नहीं जाऊंगा। खड़ा रह गया वहीं पर, पहाड़ जैसा खड़ा रह गया। उसके अहंकार के होदे से उसको समझा करके उठाया, उतारा। कौन गया था? ब्राह्मी सुंदरी गई थी ना। वीरा महाराज गज थे कि उतरो। उतरा कि नहीं उतरा? एक साल में जो समझ नहीं आई वो कितने मिनट में समझ आई? अनजाने में कैसे सुधारा जाए और अनजाने में कैसे सुधरा जाए, दोनों बातें चलेगी। और मुझे लगता है कि ये जैन धर्म की जो बातें, जिन शासन की जो बातें, जैन अध्यात्म विज्ञान की जो बातें हैं, वो कहीं आप लोगों को पता होनी चाहिए। अनजाने में कैसे सुधारा जाए और अनजाने में सुधारने की कला आनी चाहिए। मैं मेरे जीवन का एक प्रसंग आपको दे दूं, सारे प्रसंग नहीं दे पाऊंगा। करीबन करीबन आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आदत है। और अभी तो मैं बहुत छोटा थोड़ा सोचता हूं, पहले बहुत तूफान चलते थे। एक दिन का प्रसंग है बंधुओं कि मन में बहुत तूफान चला था। और तूफान चला था, गुरुदेव विराजमान थे और तूफान चल रहा था मन में कि नहीं। और मैं कमरे से उठा और उस तूफान में मैंने कदम उठा लिया था चलने के लिए। लेकिन एक ट्रेनिंग थी कि रूम के बाहर कदम रखना तो गुरुदेव को वंदन करके जाना, बिना वंदन करे नहीं जाना है। और मैं वंदन करने के लिए गया
और गुरुदेव ने हाथ पकड़ करके वही बैठा लिया। अब गुरुदेव हाथ पकड़ करके नीचे बैठाएंगे तो प्रवीण ऋषि में ताकत तो है नहीं उठने की, वही बैठा रह गया और वहां बैठा रह गया, इसलिए आज यहां पर हूं। ना मैंने गुरुदेव कुछ बोला था, ना गुरुदेव ने मुझे कुछ पूछा था। मैं बहुत बार कहता हूं कि ऐसे गुरु मिलने चाहिए कि जो तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारे दिल की समस्या बिना कहे समझ जाए। अनजाने में सुधरने की कला, उसके 3 सूत्र है बंधुओं। उत्तराध्ययन सूत्र में उसके 10 सूत्र गए हैं और 10 सूत्र में से 3 सूत्र हैं जो अनजाने में सुधरने के। और पहला सूत्र है क्रिया रुचि। पहला सूत्र क्या है? क्रिया रुचि। एक्शन में इंटरेस्ट। किसमें इंटरेस्ट? एक्शन में इंटरेस्ट, कृति में रस, करने में रस। दूसरा सूत्र है उपदेश में रस, उपदेश उसमें रस। तीसरा सूत्र है आज्ञा में रस, जो गुरु ने आज्ञा दी उसमें इंटरेस्ट। और बहुत गजब की कहानी है। एक संत होकर के गए इतिहास में, जिन्होंने दीक्षा ली लेकिन याद नहीं होता था। उनके सहपाठी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी और उनकी मेमोरी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी। गुरु के पास गए और गुरु को कहा कि मुझे इतने आगम कंठस्थ करना मेरे से प्रैक्टिकल नहीं, पॉसिबल नहीं है। मुझे तो एक छोटा सा कोई मंत्र दे दो, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा मंत्र दे दो कि मैं बिना सीखे पार हो जाऊं। और गुरु ने एक 6 अक्षर का मंत्र दिया। कितने अक्षर का? 6 अक्षर का। मारुष मातुष। बोलो, मारुष मातुष, मारुष मातुष। गुस्सा भी मत कर और खुशी में झूम भी मत। मारुष मातुष। बोले तू इसको जपता जा। मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष। तो इसको जपते जपते तुझे मोक्ष मिल जाएगा बोले। और वो जपता चला जा रहा है कि गुरुदेव ने कहा है कि इसको जपते जपते मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष, मारुष मातुष। वाल्मीकि के आगे निकला है। 6 अक्षर के मंत्र भी याद नहीं रहे, कब 2 अक्षर गायब हो गए वो पता ही नहीं चला। मारुष मातुष, मास्तुस 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 मास्तुस। मंत्र पूरा नहीं बोल रहा है। कितने अक्षर थे? बोल कितने रहा है, लेकिन पक्का अंदर में विश्वास है कि गुरु ने कहा है इस मंत्र को बोलते तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। और रुचि से बोल रहा है, रस से बोल रहा है, इंटरेस्ट से बोल रहा है, खुशी से बोल रहा है। जानता नहीं कुछ भी, लेकिन खुशी है। और खुशी से बोलते बोलते एक दिन बरामदे में बैठे बैठे बोल रहा था मास्तुष 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 मास्तुष। और सामने एक किसान बहन माशने उड़द, माशने उड़द और तुषने खली, वो उड़द को कूट रही थी। अब उड़द को कूट रही थी तो खली बात वो भूसी बाजी में हो रही थी और उड़द बाजी में हो रहे थे। ये माश ये तुष, ये माश ये तुष, ये माश ये तुष। उसको देखता गया और देखते देखते उसको ध्यान में आया, अरे मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है। मेरा शरीर उस तुष के समान है और मेरी आत्मा उड़द के समान है। मेरी आत्मा उड़द के समान है। मैं शरीर नहीं हूं। जीव अन्य, देहो अन्य। मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है। मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान हो गया और वही केवल ज्ञान हो गया।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।